नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। चलिए देखते हैं आप कल निफ्टी और बैंक निफ्टी में कहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। उससे पहले अगर हम आज का मार्केट देखेंगे तो देखिए निफ्टी जो एक फ्लैट ओपन हुआ, फ्लैट ओपन होते मार्केट ने नीचे जाने की कोशिश की, लेकिन 25,500 इसी लेवल के आसपास मार्केट ने सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेते मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन 25,560 इसी लेवल के आसपास मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया। और अगर आप निफ्टी की 15 मिनट की ओपनिंग कैंडल देखोगे तो उसी के अंदर मार्केट ने काफ़ी देर साइड टू कंसोलिडेशन मोमेंटम किया। और उसके बाद 12 साढ़े 12 बजे हमें 25,500 इसके नीचे एक ब्रेकडाउन निफ्टी में देखने को मिला, और जो कि मार्केट ने लो लगाया लगभग 25,400। तो एक 100 पॉइंट की वन साइड सीलिंग निफ्टी में देखने को मिली। 400 का लो लगाने के बाद मार्केट ने फिर से ऊपर जाने की कोशिश की और 25,460 440 के आसपास काफ़ी देर कंसोलिडेशन किया। और कंसोलिडेशन करने के बाद फिर से मार्केट ने जो है जाते जाते थोड़ा बहुत ब्रेकआउट दिया, और ब्रेकआउट देने के बाद फिर से हमें एक 50 से 60 पॉइंट की बाइंग निफ्टी में देखने को मिली, जो कि मार्केट ने हाई लगाया लगभग 25,520। और मार्केट की जो क्लोजिंग है वो अभी बीच में हो चुकी, तो कहीं ना कहीं दोनों साइड मोमेंटम हुआ, ऐसा हम बोल सकते। तो देखिए अभी निफ्टी में कल क्या हो सकता है। तो कल अगर निफ्टी फ्लैट ओपन हुआ और फिर से अगर आपको निफ्टी में बाय में जाना है 25,520, इसके ऊपर अगर प्रॉपर कैंडल क्लोज कर गई तो आप एक स्टॉप लॉस से बाय में जा सकते। फिर आपको ऊपर में पहला टारगेट मिलेगा 25,560, और 560 के ऊपर अगर मार्केट निकला तो ये सीधा 600 650 तक जा सकते हैं। और 650 के ऊपर अगर निकला तो फिर हमें एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश बाइंग निफ्टी में देखने को मिल सकती है, जो कि टारगेट रहेगा सीधा 25,760 और 800 तक मार्केट जा सकता है। और देखिए अगर आपको निफ्टी में सेल में जाना है, मार्केट फ्लैट ओपन हुआ और फिर से 25,460 इसके नीचे अगर एक प्रॉपर कैंडल क्लोज कर गई तो आप सेल में जा सकते। फिर आपको 460 के नीचे पहला टारगेट मिलेगा 400, जहाँ से मार्केट मल्टीपल टाइम सपोर्ट लेके रिवर्स हो रहा है। 400 का अगर मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया तो फिर एक वन साइड सीलिंग फिर से निफ्टी में देखने को मिल सकती है, जो कि टारगेट रहेगा सीधा 25,300 और 200 तक मार्केट जा सकता है। और देखिए निफ्टी में अगर बहुत बड़ा गैप अप ओपन हुआ, जैसे कि 25,600 के ऊपर, और फिर से जो है मार्केट पुल बैक लेके ऊपर जा रहा है, तो आप बाय में जा सकते हैं। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ 25,400 के नीचे और फिर से जो है मार्केट रेजिस्टेंस लेके नीचे जा रहा है, तो आप सेल ऑन राइज कर सकते हैं। और हम डेली टाइम फ्रेम पे अगर निफ्टी को देखेंगे तो देखिए निफ्टी ने जो है फिर से यहाँ पर एक हैमर कैंडल बनते हुए मार्केट की क्लोजिंग हो चुकी है, क्योंकि इंट्राडे में सीलिंग तो हुई, लेकिन फिर से सेकंड हाफ में बायर्स ऐड हुए और मार्केट को ऊपर में क्लोजिंग दे चुकी। तो देखिए डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से निफ्टी में क्या हो सकता है। अगर आप यहाँ पर देखोगे ठीक से तो मल्टीपल टाइम मार्केट 25,400 का सपोर्ट ले रहा है। जब भी 20 लेवल के आसपास आ रहा है, यहाँ पर बायर्स ऐड होकर मार्केट की क्लोजिंग जो है वो ऊपर लेके जा रहे हैं। तो देखिए अगर आपको प्रॉपर सेलिंग में जाना है, मार्केट फ्लैट ओपन हुआ 440 450 के नीचे निकला, पहला टारगेट रहेगा 400, लेकिन 400 का अगर ब्रेकडाउन दिया तो फिर हम एक वन साइड सीलिंग निफ्टी में देखने को मिल सकती है, क्योंकि मल्टीपल टाइम मार्केट सपोर्ट ले चुका है। तो अब ये लेवल जो है ये वीक होते हुए दिख रहे हैं। तो ये सीधा 25,400 के नीचे 200, और 200 के नीचे अगर निकला तो ये आने वाले टाइम में 25,000 तक जा सकता है। और बाइंग की बात करेंगे, देखिए मार्केट फ्लैट ओपन हुआ 500 के ऊपर निकला 600 के ऊपर अगर निकला तो ये सीधा 800 तक जा सकता है। तो आप उस हिसाब से निफ्टी में ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और देखिए अगर आप चले अब हम बैंक निफ्टी देखते हैं। देखिए बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो सिमिलर बैंक निफ्टी में एक फ्लैट ओपन हुआ, फ्लैट ओपन होते मार्केट ने नीचे जाने की कोशिश की। कल की जो क्लोजिंग थी 61,100 इसी लेवल के आसपास मार्केट ने सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेते मार्केट ने रिवर्स होने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर जहाँ से पिछले टाइम ब्रेकडाउन हुआ था 61,200 उसी लेवल के आसपास जाने के बाद मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया, और यहाँ पर काफ़ी देर कंसोलिडेशन किया। कंसोलिडेशन करने के बाद फिर से हमें 61,100 इसके नीचे एक प्रॉपर ब्रेकडाउन कैंडल बैंक निफ्टी में देखने को मिली। उसके बाद मार्केट ने यहाँ पर पुल बैक लिया, और पुल बैक लेने के बाद एक वन साइड सेलिंग बैंक निफ्टी में देखने को मिली, जो कि मार्केट ने लो लगाया लगभग 60,800 के आसपास। तो फिर से हमें एक 200 से 300 पॉइंट की वन साइड सेलिंग बैंक निफ्टी में भी देखने को मिली। और देखिए
800 के आसपास जाने के बाद फिर से मार्केट ने यहाँ पर काफ़ी देर कंसोलिडेशन किया। 60,900 से ऊपर में 61,000 के आसपास यहाँ पर कंसोलिडेशन करने के बाद फिर से सेकंड हाफ में मार्केट ने ब्रेकआउट दिया। और ब्रेकआउट देने के बाद जहाँ से मार्केट बार बार रेजिस्टेंस ले रहा था 61,200, लगभग उसी लेवल के आसपास जाने के बाद मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया। तो फिर से एक 200 पॉइंट की वन साइड बाइंग हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिली और 200 के आसपास जाने के बाद मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया। और फिर से जो है मार्केट की जो क्लोजिंग है अभी है बीच में हो चुकी। तो बैंक निफ्टी में भी सिमिलर दोनों साइड मार्केट में बाइंग साइड में भी ट्रेडिंग देखने को मिली और सेलिंग साइड में भी हमें मार्केट नीचे जाते हुए दिखा। तो दोनों साइड मोमेंटम होने की वजह से देखिए अभी बैंक निफ्टी में कल क्या हो सकता है। तो कल अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन हुआ और फिर से अगर आपको बैंक निफ्टी में बाय में जाना है 61,200, इसके ऊपर अगर प्रॉपर कैंडल क्लोज कर गई तो आप एक स्टॉप लॉस से बाय में जा सकते हैं। फिर आपको ऊपर में पहला टारगेट मिलेगा 61,300 और 300 के ऊपर अगर निकला तो ये सीधा 61,500 और 500 के ऊपर एक कोशिश करेगा 700 के आसपास जाने के लिए। और देखिए अगर आपको निफ्टी में सेल में जाना है, मार्केट फ्लैट ओपन हुआ और फिर से 61,100 से आज इसने ब्रेकडाउन दिया था। 100 के नीचे अगर निकला तो पहला टारगेट रहेगा 61,000 जो कि हमारा राउंड लेवल और साइकोलॉजिकल नंबर है। 61,000 के नीचे अगर निकला तो फिर से 60,800 के आसपास जा सकता है जहाँ से मार्केट मल्टीपल टाइम सपोर्ट लेके रिवर्स हो रहा है। लेकिन 800 का अगर मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया तो फिर एक वन साइड सेलिंग फिर से बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है जो कि टारगेट रहेगा सीधा 60,500। और देखिए निफ्टी में अगर बहुत बड़ा गैप अप ओपन हुआ जैसे कि 61,300 400 और फिर से जो है मार्केट पुल बैक लेके ऊपर जा रहा है तो आप बाय में जा सकते हैं। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ 60,800 के नीचे और फिर से जो है मार्केट रेजिस्टेंस लेके नीचे जा रहा है तो आप सेल ऑन राइज कर सकते हैं। और हम डेली टाइम फ्रेम पे अगर बैंक निफ्टी को देखेंगे तो देखिए बैंक निफ्टी ने भी एक डोजी कैंडल बनाई क्योंकि इंट्राडे में दोनों साइड मार्केट ने मोमेंटम किया, उसकी वजह से हमें एक डोजी कैंडल बैंक निफ्टी में अभी होते हुए दिख रहे। तो देखिए बैंक निफ्टी में डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से क्या हो सकता है। तो मार्केट फ्लैट ओपन हुआ और अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मल्टीपल टाइम मार्केट ने 60,800 का सपोर्ट लेके मार्केट बार बार रिवर्स हो रहा है। तो मार्केट फ्लैट ओपन हुआ 61,100 के नीचे अगर निकला तो ये 60,800, लेकिन 800 का अगर ब्रेकडाउन दिया तो फिर एक बड़ी सेलिंग आने वाले टाइम में बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है जो कि टारगेट रहेगा सीधा 60,400 और 60,000 तक भी जा सकता है। बाइंग की बात करेंगे तो जब तक ये 60,300 के ऊपर नहीं निकलता तब तक ये प्रॉपर बाइंग बैंक निफ्टी में देखने को नहीं मिल सकती। फिर इस ऊपर में 61,600 और 600 के ऊपर अगर निकला तो फिर से एक नया लाइफ टाइम हाई बैंक निफ्टी दिखा सकता है। तो आप उस हिसाब से बैंक निफ्टी और निफ्टी में ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो यही थे हमारे लेवल्स और एनालिसिस। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल का अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।